निदा निदा मेरी बात तो सुनो। सुहेल मेरा रास्ता छोड़ो। अच्छा गुस्सा थूक दो आप। आई वॉन्ट टू गिव यू अ न्यूज। अम्मी मामू जान से तुम्हारा हाथ मांगने के लिए आ रही हैं। आई डोंट केयर। क्यों टीज कर रही हो मुझे? तुमसे मोहब्बत है तो तुम्हारे इस एटीट्यूड के बावजूद भी तुम्हारे पीछे पीछे सवाली बनकर घूम रहा हूं। मोहब्बत? तुम्हारे डिक्शनरी में लालच का दूसरा नाम मोहब्बत है क्या? देखो निदा, शादी तो तुम्हें करनी ही है, फिर रमीज के पीछे वक्त बर्बाद क्यों कर रही हो तुम? तुम रमीज को कैसे जानते? सिर्फ मैं ही नहीं जानता, सब लोग जानते हैं। मुझे किसी की परवाह नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूं कि मुझे उससे मोहब्बत है, और मेरी जिंदगी में उसकी जगह तुम तो क्या, कोई और भी नहीं आ सकता। समझे तुम? तुम क्यों पड़ गए हो हमारे पीछे? अपनी चालबाजियों के लिए तुम्हें कोई और घर नहीं मिलता? तुम्हें भी अफसोस हो रहा है कि मैं निदा को अपना रहा हूं? मुझे तो हर उस लड़की के नसीब पर अफसोस होगा जिसे तुम अपनाओगे। अभी भी नाराज हो? देखो सुहेल, निदा की जिंदगी में जहर मत खोलो। वो तुमसे कितनी नफरत करती है कि तुम सोच भी नहीं सकते। मोहब्बत और नफरत दो इंटरचेंजेबल प्रोसेस हैं। मोहब्बत कब नफरत में और नफरत कब मोहब्बत में बदल जाए पता ही नहीं चलता। जैसे तुम्हारी मोहब्बत चंद ही दिन में आलियान के लिए नफरत में बदल गई, तो निदा की नफरत मोहब्बत में क्यों नहीं बदल सकती? गलत कह रहे हो तुम। ना ही निदा की नफरत में कमी आ सकती है और ना ही मेरी आलियान से मोहब्बत में कमी आ सकती है। सुना तुमने? तो फिर तुम यहां क्यों? जस्ट शट अप। तुम तो कहती थी कि तुम वक्त से भी टकरा जाओगी, तो फिर अब क्यों रो रही हो? वक्त से टकराने की हिम्मत है मुझ में, लेकिन किस बुनियाद पे टकराऊं? तुम तो बाबा के फैसले के खिलाफ इसलिए गई ना कि तुम्हें आगे रास्ता नजर आ रहा था, लेकिन मैंने जिससे मोहब्बत की, अपनी जिंदगी समझा, उसने तो मुझे तन्हा छोड़ दिया। तो फिर कैसे वक्त से टकराऊं? हमने जिन पर खुद से भी ज्यादा एतबार किया, उन्होंने हमें धुतकार दिया। रमीज तो सोच भी नहीं सकता, तो सोच भी नहीं सकता कि किस तरह उसके रवैये ने मुझे अंदर से खोखला कर दिया। मेरे रोम रोम को अपनी मोहब्बत से सजा देने वाला मुझे इतना दर्द दे गया कि मैं सह भी नहीं सकती। निदा, रमीज ने ऐसा क्यों किया? आलियान ने ऐसा क्यों किया सदफ? मर्द की मोहब्बत पानी के बुलबुले की तरह होती है और उसे औरत को भुलाने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती है। फूफा चली गई? हाँ चली गई, और इस माह के आखिर में वो बारात लेकर आएगी। नहीं, जब तक मेरे जिस्म में जान है मैं ये नहीं होने दूंगी। चीख मत निदा। तेरी चीखें इस ताबूत से बाहर नहीं जाएंगी, और अगर चली भी गई तो उन्हें सुनने वाला कोई नहीं। अम्मी, ये तो जुल्म है।
हेलो। हाँ यार रमीज, किधर है यार? तुझे एक गुड न्यूज देनी थी। मेरी निदा से शादी हो रही है इस माह के एंड में। हाँ, और हाँ, कार्ड देने के लिए आऊंगा। डोंट फॉरगेट, ओके? तूने आना जरूर है यार। ओके, टेक केयर, बाय बाय। किसका फोन था? मेरे एक दोस्त का। क्या कह रहा था? मेरी मौत की खबर सुना रहा था। खुदा के लिए कभी तो बात करने से पहले सोच लिया करो। कंग्रेचुलेशंस, निदा की शादी की डेट फिक्स हो गई। रमीज, मेरी दोस्त सोबिया की बहन बाहर से आई है। तुमने देखी तो होगी। मेरी बात तो सुनो। कैसे सुनूं भाभी? अगर मैं निदा को अपने दिल से निकालने में कामयाब हो गया ना, तो फिर आपकी बात जरूर सुनूंगा। रमीज, किसी और के बारे में सोचोगे तो खुद ही उसकी यादें पीछा छोड़ देंगी। किसी और के बारे में कैसे सोचूं भाभी? किसी और के बारे में? और अगर मैंने भी किसी और के बारे में सोचा तो मुझ में और निदा में फर्क क्या रह जाएगा? रमीज, हमारा भी तुम पर कुछ हक है। आपके और भाई के लिए तो चांद भी हाजिर है भाभी। तो फिर हमारी खातिर ही मान जाओ। मान भी जाऊं तो क्या फर्क पड़ेगा भाभी? क्या मेरी जिंदगी में एक और लड़की आने से मेरा ये दुख कम हो जाएगा? कभी नहीं। मैं ऐसा नहीं कर सकता भाभी। मैं किसी और लड़की की जिंदगी खराब नहीं कर सकता। और अगर मेरी जिंदगी में निदा नहीं तो कोई नहीं। सोहेल मेरा दोस्त है। रमीज, वो इंतहाई घटिया और मक्कार इंसान है। पहले उसने मेरे जरिए बाबा को जाल में फंसाया और अब वो निदा की जिंदगी से खेल रहा है। खाना लगा दूं मैं आम बेटा आपके लिए? नहीं बाबा, भूख नहीं लगी आज। तेरी एक नजर के हिसार में सारी जिंदगी मैं गुजार दूं। तेरी एक नजर के हिसार में सारी जिंदगी मैं गुजार दूं। तुम्हें अपने दिल में बसा के मैं तुम्हें प्यार बेशुमार दूं। कुछ चाहिए बेटा? नहीं नहीं बाबा। तेरी एक नजर के हिसार में। निदा, जाग रही हो? हाँ, नींद तो शायद अब मेरे नसीब में है ही नहीं। जाने क्यों मुझे लगता है कि अब एक बार भी मैंने आंखें बंद की तो फिर दोबारा नहीं खुलेंगी। निदा,
वक्त गुजरता जा रहा है। मेरी मानो तो तुम्हें एक बार रमीज से बात करके जरूर देखना चाहिए। नहीं, मैं उससे बात नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने उसे जिस रूप में देखा है ये मैं ही जानती हूँ। मुझ में दोबारा बात करने की उससे हिम्मत नहीं है। हिम्मत करनी पड़ेगी निदा। प्लीज बात करो उससे। जब एक बार छोड़ ही दिया है तो बार बार फोन करके अजियत क्यों देती हो? रमेश प्लीज मेरी बात तो सुनो। क्यों? अपनी शादी का इनविटेशन देना है? रमेश क्या हो गया तुम्हें? इतना जहर कहां से आ गया तुम्हारे अंदर? आ जाता है जब इंसान की रूह को ठेस पहुंचती है ना, तो मोहब्बत की मिठास बाकी नहीं रहती, सिर्फ जहर ही रह जाता है। हो सके तो बस इतना करना, दुआ करना मेरे लिए कि मुझे भी करार आ जाए। रमेश तुम्हें मेरे बगैर करार कैसे आएगा? जब तुम ये जानती हो तो बस एक मेहरबानी करो, मुझे बार बार फोन मत किया करो, बस। रमेश मेरी बातें नहीं सुनता वो मानता ही नहीं कि मुझे उससे मोहब्बत है। क्या कहा उसने निदा? वो अभी भी ये समझ रहा है कि मैं उसे अपनी शादी का इनविटेशन देने के लिए। उससे मेरी शादी के बारे में किसने बताया? हो सकता है जज्बात में कह रहा हूं। शायद सब ठीक हो जाएगा। हेलो रमीज, मैं सदफ बात कर रही हूँ, निदा की बहन। आप लोग मुझसे चाहते क्या हैं? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मुझे बात करनी है तुमसे। पर मैं किसी से मिलना नहीं चाहता। मैंने कहा ना मैं किसी से कोई बात नहीं करना चाहता। प्लीज रमीज, मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, मुझसे मिल लो प्लीज। ठीक है, मैं आ रहा हूं। देखिए सदर, अगर आप मुझे ये बताना चाहते हो कि निदा की शादी होने वाली है तो उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं ऑलरेडी जानता हूँ। और आपको टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज अब उसकी जिंदगी के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं। आई एम टोटली आउट फॉर लाइफ। कितना फर्क है इस रमीज में और उस रमीज में जो हमारे घर आकर मिन्नतें कर रहा था निदा से मिलने की। हाँ, क्योंकि उस वक्त मैं ये नहीं जानता था कि मैं एक शराब के पीछे दौड़ा। निदा के दिल में मोहब्बत जगाकर खुद को उससे दूर करते हुए तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि वो कितना तड़पेगी। मोहब्बत की तड़प काश वो जान पाती। इतने बदगुमान क्यों हो उसकी तरफ से? वो बेचारी तो जिंदगी की उस मोड़ पर खड़ी है जहां जिंदगी सिर्फ अजियत बनकर रह जाती है। रमीज, तुम मानो या ना मानो, उसने दिलो जान से तुम्हें चाहा है, और बदले में तुमने उसे क्या दिया? नारसाई का दर्द,
महरूमी की तड़प। कहाँ का दर्द और कहाँ की नारज़ाई और कहाँ की महरूमी जिसे वो दिलो जान से चाहती, उसके साथ वो शादी कर रही है। तुम किसी गलत फहमी का शिकार हो। किस बात की गलत फहमी? क्या उसकी शादी तय नहीं हुई? हुई है, लेकिन उस शख्स से जिसे वो जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत करती है। नफरत? सदब शायद आप नहीं जानते, निदा और सुहेल एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। तुमसे किसने कहा? सुहेल। क्या? सुहेल मेरा दोस्त है। रमीज वो इंतहाई घटिया और मक्कार इंसान है। पहले उसने मेरे जरिए बाबा को जाल में फंसाया और अब वो निदा की जिंदगी से खेल रहा है। तुम मेरा यकीन करो, निदा उससे नफरत करती है। लेकिन मुझे तो सुहेल ने कुछ और बताया था। अफसोस, तुम्हें सुहेल की बात का भरोसा तो है, लेकिन निदा की बात का नहीं। खैर, जो तुम्हारा दिल करे तुम वो करो, लेकिन एक बात याद रखना रमीज, अगर वक्त गुजर गया तो सारी उम्र पछताओगे। बाबा, रमीज ठीक कहता है। मैं वाकई रमीज से मोहब्बत करती हूँ। Shut up! एक नजर के हिसार